गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड फॉर्मेशन। चलिए वर्ड फॉर्मेशन डिक्शनरी और जम्बलिंग। तो कल हम लोग डिक्शनरी पढ़े थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जम्बलिंग। चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा इसको हम लोग देखते हैं। जम्बलिंग का क्वेश्चन कैसे आता है इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन आएगा ऐसे। सेलेक्ट द combination of numbers so that letters arranged accordingly form a मीनिंगफुल वर्ड। हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड ऐसा वर्ड जिसका कोई एक अच्छा सा मीनिंग हो। हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। चलिए क्वेश्चन है ये ORTUDPC ये लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ऑप्शन है ये 2 3 1 4 5 6 7। बी ऑप्शन में है 6 7 1 2 4 3 5। सी ऑप्शन में है 6 2 1 5 4 7 3। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे फिर बताएंगे इसमें क्या करना है। चलिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CGL एग्जाम में, CGL 2024 में। और इस टाइप का वन क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन। हमें कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है नंबर्स का। नंबर्स के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है सो डैट ताकि जो लेटर्स है वो अरेंज हो जाए और एक मीनिंगफुल वर्ड बने। मतलब अगर हम लोग किसी भी ऑप्शन को लेते हैं, जैसे ए ऑप्शन को लिए तो 2 3, तो 2 नंबर में क्या है R, 3 नंबर में क्या है T, इसको रखेंगे तो वह एक वर्ड बनना चाहिए जिसका कोई मीनिंग आना चाहिए। जैसे वर्ड हो गया जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो ऐसा कोई वर्ड बनना चाहिए, ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका क्या। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन को अगर हम बारी बारी वन बाय वन चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं भी बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। क्या रूल है, हमें लेना है कॉमन।
कॉमन सिस्टम से बनाना है, कॉमन सिस्टम से। कॉमन सिस्टम मतलब कॉमन लेना है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी उसी को चेक करना है। कॉमन लेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा उसी को चेक कर लेना है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा उसको चेक कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप कॉमन सिस्टम से बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अगर 1 बाई 1 चेक करेंगे नहीं भी बन सकता है, बनेगा तो टाइम लग जाएगा। कॉमन सिस्टम से बनाना है। चलिए आते हैं कॉमन सिस्टम में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में स्टार्ट 2 से है। स्टार्ट क्या से है? 2 से है। और इसमें स्टार्ट 6 से है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी 6 का है। 6 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गया तो ए ऑप्शन को लास्ट में चेक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 की पॉसिबिलिटी डबल हो गया, 2 डबल में है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। तो बी की होने का चांस बहुत कम है। तो या तो सी होगा या तो डी होगा, क्योंकि सी उसके बाद 1, उसके बाद 1। तो सी और डी में अब हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया, सी और डी। तो दोनों को चेक कर लेंगे। सी और डी को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए सी और डी में आते हैं। अब क्लियरिटी हो गया कि हमारे पास 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ए और बी को। अब हमारे पास सी है और डी है, तो सी और डी को चेक कर लेना है। 2 ऑप्शन को चेक कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। पहले 6 चाहिए। 6 नंबर में क्या है, पी, तो दोनों में पी। 2 1, 2 में आर, 1 में 0, और 0 नहीं ओ, आर ओ, आर ओ। उसके बाद 5 4, 5 4, अच्छा दोनों में 5 4 है, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या है, डी। 5 नंबर में डी। 4 नंबर में यू, 4 नंबर में यू। यहाँ तक हम लोग आ गए। 7 3 3 7। पहले 7 तो पहले सी और इसका बाद में सी। इसमें पहले 3 यानी पहले टी और इसका मिडिल में टी। तो अब कौन सा वर्ड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इज द राइट आंसर, सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, वस्तु। तो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बनेगा, एक नहीं बनेगा, दोनों बिल्कुल नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, एक नहीं बनेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे कॉमन सिस्टम से, और 2 ऑप्शन आ जाएगा तो दोनों को ऊपर नीचे लिखकर बना लेंगे। जो देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, वही आंसर होगा। तो प्रोडक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का जंबलिंग चैप्टर का। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे आपको जंबलिंग चैप्टर में, आएंगे जंबलिंग चैप्टर में। कौन सा टॉपिक है, जंबलिंग है। चलिए, सो सेम टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन का हेडिंग वही रहेगा, ये जो हेडिंग है इसी टाइप से रहेगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन है ये, ERRATNS और ये G। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए ऑप्शन है हम लोग का ये 5 7 4 3 8 6 2 1। बी ऑप्शन में है 7 5 4 3 6 2 8 1। सी ऑप्शन में है 3 5 4 7 1 6 2 8। और डी ऑप्शन में है 7 5
3 4 6 8 1 2। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेके दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। इसका स्टार्टिंग 5 से, स्टार्टिंग 3 से, स्टार्टिंग 7 से, स्टार्टिंग 7 से। तो 7 डबल है, 5 सिंगल है, 3 सिंगल है, तो ए की होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है और सी की होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं के बराबर है। ये दोनों का होने का चांस नहीं के बराबर है। अब हमारा ऑप्शन आ गया बी और डी में, तो बी के बाद ये 5, ये भी 5, तो बी और डी को चेक कर लेना है। ऑप्शन बी और डी को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमें 7 चाहिए, 7 नंबर में एस, उसके बाद 5 नंबर में टी, फिर चाहिए 4 3 3 4, पहले 4 ए आर, तो इसमें ए आर होगा और इसको चेंज कर देंगे आर ए में, 3 4 4 3 दोनों हो गया। उसके बाद दोनों में 6 दोनों में है ना, तो 6 नंबर में क्या है, एन, तो एन आ गया। उसके बाद 2 8, 2 में क्या है, आर, और इसमें आर लास्ट में होगा। फिर आया 8 यानी जी, इसमें जी अभी होगा तो इसमें यहाँ होगा। उसके बाद 1 में ई, ये ई यहाँ जाएगा और इसमें यहाँ आएगा। अब देख लेंगे कौन सा बन गया, स्ट्रेंजर है ना, स्ट्रेंजर इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेंजर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ये तो पता नहीं क्या है, एक होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है, दोनों बिल्कुल नहीं बनेंगे, एक नहीं बनेगा। स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी है ना, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। मेरी जिंदगी में अजनबी से मुझे प्यार है ये गाना है अजनबी पे। मैं क्या करूं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, एक और बनाते हैं लास्ट। स्ट्रेंजर इज द राइट आंसर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। एक क्वेश्चन और बनाते हैं लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का ये ORSPNI 1 2 3 4 5 6। चलिए ऑप्शन है पहला ये 1 4 6 5 2 3, बी ऑप्शन में है ये 4 2 6 3 1 5, सी ऑप्शन में है ये 4 2 6 1 3 5, डी ऑप्शन में है ये 5 2 4 6 3 1, 5 2 4 6 3 1। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉमन से बनाएंगे, ठीक है, कॉमन से बनाएंगे। हाँ आंसर भी आ गया है, हाँ प्रिजन, बिल्कुल प्रिजन होगा, सही है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ले, कॉमन सिस्टम निकालते हैं। ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 4 है, तो 1 सिंगल है, इसकी होने की चांस नहीं के बराबर है, और ये 5 है, इसकी भी होने की चांस नहीं के बराबर है। बी और सी में हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 2 6 2 6, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद चलिए बी और सी को चेक कर लेंगे।
बी और सी को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। 4 नंबर में है पी, तो 4 नंबर में पी, 4 के बाद 2, 2 में आर, तो ये आर हो गया। 6 में आई, तो दोनों में आई, यहाँ तक तो सब सेम था। अब यहाँ पे है 3 1 और इसमें 1 3, ओके। 3 और 1, 3 में क्या है, 3 में एस और 1 में ओ, एस ओ, तो ये एस ओ और ये ओ एस दोनों को चेंज कर देंगे ऐसे, 3 1 1 3, दोनों के लास्ट में 5 है, तो 5 में एन, तो एन आ जाएगा दोनों में। अब चेक कर लेंगे कौन बना कौन नहीं बना, तो ये हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, प्रिजॉन। ये कुछ नहीं है, ब्रिजॉन, प्रिजन मतलब बी, बी इज द राइट आंसर। प्रिजन माने होता है कैद, कैद कर लेना, ठीक है। जैसे हम लोग पक्षी उक्षी को पालते हैं, तोता मैना कबूतर जो भी पालते हैं, तो उसको पिंजरे में डाल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमने उसको कैद कर लिया, या मैं उसकी मोहब्बत में कैद हो गया। किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होना भी कैद होता है, प्रिजन। चलिए, तो ये टाइप जो है हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। ऐसे टाइप में ऐसे बनाना है, हमें 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, कॉमन सिस्टम लेंगे, और जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी उसको 1 बाय 1 लिख के चेक कर लेंगे। तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में, ये हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का ये वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन। चलिए, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको हमें अरेंज करना है। चलिए, 1 में दिया हुआ है की, सेकंड में डोर, थर्ड में लॉक ताला, 4 में रूम कमरा, 5 स्विच ऑन, घर में जाके हम लोग जो स्विच ऑन करते हैं बिजली, स्विच ऑन। चलिए, ये है 5 1 2 4 3 4 2 5 1 3 1 3 2 4 5 1 2 3 5 4। ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CGL एग्जाम में 2025 में। अब हमें क्या करना है, इसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। देखिए कैसे बनाना है इसको समझना है। सबसे पहले ऐसे नॉर्मल समझना है, हम लोग अपने घर से तैयार होके कोचिंग के लिए निकले, नॉर्थ ईस्ट आने के लिए निकले। उसके बाद जो भी अपना साधन है, बाइक है, स्कूटी है या पैदल, जैसे भी है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट आए। नॉर्थ ईस्ट में आए और उसके बाद हम लोग रीजनिंग पढ़ाई किए, मैथ पढ़ाई किए। उसके बाद फिर पढ़ाने के बाद हम लोग फिर अपने घर गए। तो ये एक सीक्वेंस हुआ, घर से तैयारी हुए, कोचिंग आए, पढ़ाई किए, फिर घर गए।
तो ये एक सीक्वेंस हुआ, इसी सीक्वेंस में हमें इसको अरेंज कर देना है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हमें इसको अरेंज करना है। कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एक सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अभी हम लोग चले गए घूमने गोवा, ठीक है, गोवा घूमने गए, पूरा मस्ती किए, हनी सिंह का गाना भी गाए। कौन सा गाना, आज ब्लू है पानी पानी, है ना। गाना उना गाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब हम लोग वापस आएंगे, जब हम लोग वापस ईटानगर आएंगे, अपने घर पहुंच गए, तो जब घर पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाबी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग की लेंगे, की, क्योंकि घर में तो ताला लगा हुआ है, तो पहले हम लोग की निकालेंगे। की को क्या करेंगे, लॉक में डालेंगे और ताला खोलेंगे। लॉक खुल गया, उसके बाद डोर खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खोलने के बाद रूम के अंदर प्रवेश करेंगे, अपने रूम में जाएंगे। रूम में जाने के बाद क्या करेंगे, तब जाके वहाँ पे जो मीटर होगा, बोर्ड होगा, उसमें हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले की आएगा, की कहाँ है, 1 में, लॉक है 3 में, डोर है 2 में, रूम 4 में और स्विच ऑन 5 में। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक सीक्वेंस दिया जाएगा, उसी सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। पहले चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, रूम में प्रवेश करेंगे और स्विच ऑन करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जो है इस लैंग्वेज में तो आता ही है, कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर भी हो जाता है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए फिर से आते हैं हम लोग, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स in a logical and meaningful order। लॉजिकल भी होना चाहिए और मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए। एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर, the correct order from the alternatives given below them, given below them। चलिए ये क्वेश्चन है। इन्फेंट मतलब ऐसा बच्चा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, नवजात बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। ओल्ड एज बुढ़ा। एडल्ट मतलब जवान हो गया है, 18 इयर्स का हो गया है। ये है एडोलसेंट मतलब किशोरावस्था, मतलब 3 2 4 5 6 7 क्लास का बच्चा है, खाना पीना खा रहा है, पढ़ने उड़ने जा रहा है, किशोरावस्था में आ गया है, इसको कहते हैं एडोलसेंट। अंडर 18 से छोटा एडोलसेंट। टीनेजर भी कहते हैं हम लोग।
चलिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी सीजीएल में ही आया हुआ है 2024 में। ये 2024 का क्वेश्चन है और इससे पहले वाला बनाए थे वो 25 का था। ये 24 का है और इससे पहले जो हम लोग बनाए थे वो 25 का है और दोनों सीजीएल का ही है। तो ये भी सीजीएल का ही है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको हमें अरेंज कर देना है एक सीक्वेंस में। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा इन्फेंट, सबसे पहले बच्चे की जन्म होगी इन्फेंट। इन्फेंट मतलब ऐसा बच्चा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, नवजात बच्चे जो अंडर मतलब 0 to 6, ठीक है। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो ये बन जाएगा चाइल्ड। ये क्या बन जाएगा? चाइल्ड बन जाएगा। 6 महीना से लेकर 2 साल के बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। ये बच्चा और बड़ा होगा तो एडोलसेंट हो जाएगा, किशोर अवस्था में आ जाएगा, पढ़ने उठने लग जाएगा, स्कूल जाने लग जाएगा, एडोलसेंट हो जाएगा, किशोर अवस्था में आ जाएगा। और बड़ा होगा तो एडल्ट बन जाएगा, वयस्क हो जाएगा, 18 ईयर्स का हो जाएगा। वयस्क हो गया मतलब जवान हो गया। और लास्ट में कौन है? ओल्ड एज। अब ये बुढ़ा भी हो गया। तो ये हम लोग का सीक्वेंस होगा 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2। ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इन्फेंट, बड़ा होगा चाइल्ड, और बड़ा होगा एडल्ट, और बड़ा होगा एडल्ट, और लास्ट में ओल्ड एज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। ये सब तो ठीक है। अब देखिए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में आया, एडल्ट हो गया, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बुढ़ा हो गया। अरे भाई, बीच में प्यार मोहब्बत शादी विवाह ये कौन करेगा? ये भी तो करना है। ये तो कुछ किया ही नहीं, कोई कांड नहीं किया, डायरेक्ट बुढ़ा हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अब इसी टाइप से रहेगा। चलिए क्वेश्चन है ये, ट्री सीड, सीड मतलब बीज, सीड, फ्लावर, फ्रूट, और ये है प्लांट, पौधा। इसे हमें अरेंज करना है।
क्या आ रहा है? ए, हाँ बिल्कुल ए होगा, ए इज द राइट आंसर, सही है। सबसे पहले हम लोग सीड लाएंगे, सीड बीज लाएंगे, बीज। सबसे पहले सीड लाएंगे, सीड को ज़मीन में लगा देंगे, पानी उनी डालेंगे, वो थोड़ा बड़ा होगा, प्लांट बन जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग पानी उनी डालते रहेंगे, जो भी करना है करते रहेंगे, प्लांट और बड़ा होगा तो वो ट्री बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, पेड़ बन गया। अब पेड़ में पहले फ्लावर होगा कि पहले फ्रूट होगा? पहले फ्लावर होगा, पहले फ्लावर होगा और उसके बाद वो फ्रूट होगा, और वो फ्रूट सीधा पेट में होगा, है कि नहीं? सीधा उसको खा जाना है। चलिए, तो ये हम लोग का सीक्वेंस है 2 5 1 3 4। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन और है, बना के ख़त्म करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले सीड होगा, फिर सीड बड़ा होगा, प्लांट बनेगा, प्लांट से ट्री होगा, ट्री में पहले फ्लावर होगी और लास्ट में फ्रूट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, पुलिस पनिशमेंट क्राइम जज। जज मतलब जो फैसला सुनाते हैं न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं उनको जज कहते हैं। जजमेंट, जजमेंट मतलब फैसला। ऑर्डर, ऑर्डर वही। दफ़ा 310 के तहत दोनों प्रेमी को एक साथ भाग जाने की सज़ा दी जाती है। अगर ऐसा सज़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना? यहाँ का तो डायरेक्ट फांसी पे लटका देता है। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको हमें बनाना है। इसके पहले ये जो क्वेश्चन था ये हम लोग के 2025 में आया हुआ है। ठीक है, 2025 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, MTS एग्ज़ाम में आया हुआ है। MTS 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, ए ऑप्शन आ रहा है लेकिन ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, नेवर। पुलिस को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। पुलिस को पनिशमेंट देने का राइट जो होता है, अधिकार जो होता है, वो नहीं है। ठीक है, पुलिस गिरफ्तार करेगी लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं दे सकती है। हाँ, 1-2 हाथ मार सकता है, वो अलग बात है, वो 2-3 हाथ मारेगा, पीटेगा, वो अलग है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता है। कोई क्राइम किया डायरेक्ट वो उसको गोली नहीं मार सकता है।
पुलिस उसको अदालत में ले जाती है, उसको पनिशमेंट देने का राइट नहीं होता है, ये उसके पास नहीं होता है। ठीक है, तो चले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पुलिस तो आएगा नहीं, पुलिस तो ऐसे भी नहीं आती है, ऐसे भी नहीं आएगा। तो पुलिस कब आएगा, जब तक कुछ होगा तभी पुलिस आएगा। तो पहले क्राइम होगा, कहीं कोई घटना घटेगी, क्राइम होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस आ गई। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसको अदालत में ले जाएगी, जज साहब के पास ले जाएगी। जज साहब क्या करेंगे, फैसला सुनेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या किया है नहीं किया गया है, जजमेंट करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक फैसला निकालेंगे कि हाँ इसको क्या करना है। जब क्लियर हो गया कि उसने क्राइम किया है तो उसको लास्ट में पनिशमेंट मिलेगा। तो लास्ट में होगा पनिशमेंट, सज़ा लास्ट में होती है, किसी भी अपराधी को लास्ट में सज़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सीक्वेंस होगा 4 5 2 4 5 2 3 1 4 5 2। बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 5 2, बी हम लोग का सही जवाब होगा बी। पुलिस को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले क्राइम होगा, पुलिस आएगा, पुलिस अदालत में ले जाएगा, मतलब जज साहब के सामने ले जाएगा। जज साहब उसके बारे में सुनेंगे, उसने क्या किया है नहीं किया है, फैसला लेंगे। और उसने क्राइम किया है, क्लियरिटी हो गया, तो अंत में उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये हम लोग का सीक्वेंस होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये है नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल, हेप्टागोन, पेंटागन, डेकागन, और ये है डोडे वाला। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CGL एग्जाम में 2024 में। ये लाइन्स है, जैसे 3 लाइन से बनता है ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है 3 लाइन से बनता है ना, वही दिया हुआ है। एक सीक्वेंस होता है जैसे ये
1 2 और ये 3 लाइन है, 1 2 3, 3 साइड्स है, तो इसका नाम है ट्राइंगल। उसी तरह से 1 2 3 4, 4 से बना है तो क्वाड्रिलेटरल। अब ये 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटागन। तो ये ही दिया हुआ है, सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। चले, तो इसको बनाने में परेशानी हो रही है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड होते हैं, पेंटागन में 5 साइड होते हैं, हेक्साडेकॉन में 16 साइड होते हैं और डोडेकेगन में 12 होते हैं। अब या तो इंक्रीज लेटर में होगा या तो डिक्रीज लेटर में होगा, या तो इंक्रीज लेटर में होगी या तो डिक्रीज लेटर में होगी। बस देख लेना है इंक्रीज में है कि डिक्रीज में है। अगर इंक्रीज में होगी तो सबसे छोटा 4 है, 4 के बाद 5, 4 5 के बाद 7, 7 के बाद 12। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन होने का चांस थोड़ा थोड़ा था, 4 5 ठीक है, नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं। 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3, ए तो होने का चांस ही नहीं है। बी में 1 3 4 5 12, ये भी नहीं होगा, यानी इंक्रीज में नहीं दिया है, डिक्रीज लेटर में दिया है। डिक्रीज लेटर में आते हैं, डिक्रीज ऑर्डर में दिया है, घटते क्रम में। डिक्रीज ऑर्डर में आएंगे, तो डिक्रीज लेटर में आएंगे तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 16, तो पहले आएगा 4, डिक्रीज लेटर में 4 आएगा, 4 आएगा मतलब हेक्सा वाला आएगा, हेक्साडेकागन। इसमें कितने साइड होते हैं, 16। अब इससे छोटा कौन है, 16 से छोटा 12, डोडे वाला आ जाएगा। या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, तो 16 से छोटा है 12, अब 12 से छोटा है 7, तो फिर आएगा हेप्टागन। चलिए 7 से छोटा कौन है, 7 से छोटा है 5, तो फिर आएगा पेंटागन। और 5 से छोटा है क्वाड्रिलेटर, तो फिर आएगा क्वाड्रिलेटर। या तो बढ़ते क्रम में होगी या तो घटते क्रम में होगी, 2 ही सीक्वेंस बनेगा, तीसरा सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो ये 4 होता है और पेंटागन में 5 होता है। तो देख लेंगे ऐसा किस ऑप्शन में दिया है। हेक्सागन के बाद डोडेगन किस में दिया है, हेक्सागन के बाद 4 5, कहाँ गया ये, ऑप्शन नंबर ए में ही है ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, डिक्रीज ऑर्डर में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेक्साडेकन किस में दिया है, 4 में है। डोडे वाला किस में है, 5 में है। हेप्टा किस में है, 2 में है, तो 4 5 2। पेंटागन 3 में है और क्वाड्रिलेटर 1 में है। 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो हम लोग का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। क्या करें, 5 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन और बना लिया जाए, कुछ समय है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बना लिया जाए तब। चलिए 1-2 कुछ समय है तो 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। चलिए हम लोग का टॉपिक है वही, विच
कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा वही आंसर है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये, जो नहीं बनेगा वो हम लोग का आंसर है। एक ऐसा वर्ड जो नया वर्ड होगा, जो क्वेश्चन में नहीं होगा। बना, सी हो जाएगा, सी है ना। सी में एक नया वर्ड आ गया, ए। ए इज द नया वर्ड। ए क्या हो गया, नया वर्ड आ गया, नया वर्ड। ए न्यू वर्ड कम। ए जो है क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में ए है ही नहीं। ए ऑप्शन में, क्वेश्चन में नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। कन्वर्ट इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, कन्वर्ट इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ये क्वेश्चन यही है जो हम लोग अभी पढ़े हैं। ये वही क्वेश्चन है, ये जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 लैंग्वेज में आता है, उसको हेडिंग जो है कभी कभी चेंज होते रहता है। कभी आपको इस लैंग्वेज में आएगा, तो जितने भी टाइप का लैंग्वेज में आता है मैंने सब लिखा दिया है। और ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज से भी आता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रीटमेंट, सेकेंड में है ये डायग्नोसिस, 3 में है डॉक्टर, 4 में है ये डिस्चार्ज, और 5 में है बिल। और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है।
चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट तो कैसे चालू होगा, जब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह पहले डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी क्या करेंगे, हमारे बीमारी का पता लगाएंगे, क्या हुआ है नहीं हुआ है, डायग्नोसिस करेंगे। खून जांच, आई जांच, हौ जांच, फलान ठेकान, 15,000 का बिल पहले ही बिल बना देंगे लंबा चौड़ा। डायग्नोसिस करेंगे माने बीमारी का पता लगाएंगे। जब बीमारी का पता लग जाएगा तो क्या होगी, ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। बीमारी का पता लग गया तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, इलाज चालू हो जाएगा। अब इलाज चालू हो गया, हम लोग अच्छे भी हो गए, तो पहले भाग जाएंगे कि पहले पैसा भरेंगे, पहले बिल भरेंगे। सबसे पहले जो हॉस्पिटल का बिल है सारा बिल भरेंगे। पूरा पेमेंट क्लियर हो गया, सब कुछ ओके हो गया, तो लास्ट में क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा, घर जाना है तो लास्ट में हो जाएगा डिस्चार्ज। तो ये हम लोग का सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बीमारी का पता लगाएगा, डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, इलाज करना शुरू करेगा। आदमी अच्छा हो जाएगा तो पहले वो हॉस्पिटल का सारा बिल भरेगा, सारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा, लास्ट में उसको छुट्टी मिलेगी, डिस्चार्ज होगा, लास्ट में छुट्टी हो जाएगी। 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, सी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी होगा, बिल्कुल सी होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये हम लोग का जो चैप्टर है ऑड फॉर्मेशन, जम्बलिंग और डिक्शनरी कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। ओके।